किसान भाइयों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं मानता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो लगातार ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। किसान भाइयों, आज हम जानकारी देने जा रहे हैं आपके लिए धान की नर्सरी के बारे में। धान की नर्सरी के बारे में आज आपको A to Z हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है बीज का चुनाव। बीज का चुनाव हमें बहुत ही अपना देख कर करना होता है और आप अपने हिसाब से अपना बीज का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप देसी वैरायटी लगाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और हाइब्रिड भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। बट आपको बीज जो अगर लेना है तो किसी अच्छी दुकान से लीजिएगा जहां पे आपको एक नंबर का बीज मिलता हो। अगर आपको डुप्लीकेट बीज मिल गया, कहीं लोकल दुकान से डुप्लीकेट बीज मिल गया आपको, तो वहां पे आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आप सोच समझ कर बीज की दुकान पर जाइए जहां आपको पता है कि आपको एक नंबर का बीज मिलेगा, वहीं पर ही आप बीज लेने जाइएगा। ठीक है, वहां से आप एक अपनी पसंद की वैरायटीज को चुन के और आप वहां से बीज लेके आ सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, उसके बाद में मैं बता दूं, अगर आप 1509 वैरायटी लेके आते हैं तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। अगर आप 1509 वैरायटी लगा रहे हैं तो उसकी नर्सरी के लिए आप हमारे कमेंट में डालिए, हम आपको जल्द से जल्द उसके बारे में वीडियो बना के देंगे। अभी हम अदर धानों के बारे में इसके बारे में पूरी वीडियो बना के दे रहे हैं। और 1509 में पोंग वाली यानी मतलब बकानी रोग जो लगता है उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे, क्योंकि वीडियो वरना बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए किसान भाइयों, इसके बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको बीज का चुनाव करना है। अगर आप देसी वैरायटी लेके आ रहे हैं तो आपको देसी वैरायटी को 12 घंटे भिगोना पड़ता है। ठीक है, पानी में आप देसी वैरायटी को 12 घंटे भिगोएंगे। 12 घंटे भिगोने के बाद में फिर आप टाट की बोरी में रखेंगे। अगर वहीं पे आप अगर हाइब्रिड वैरायटी लेके आते हो तो हाइब्रिड वैरायटी को ओनली 3 से 4 घंटे आपको भिगोना है। 3-4 घंटे भिगोने के बाद में आपको फिर टाट की बोरी में रख देना है अलग। ठीक है, कहीं छांव में रखिए और नल के पास में रखिए, या पानी जहाँ पे हल्का हल्का छींटा लगता रहे, नमी बनी रहे, वहां पे आप रखिएगा, जिससे कि फिर 2 दिन में जर्मिनेशन हो जाएगा और 2 दिन बाद आप अपने खेत में आप डाल सकते हैं। लेकिन डालने से पहले आपको वहां मिट्टी का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, मिट्टी के चुनाव से पहले एक हमें और जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर नर्सरी के हिसाब से नहीं है तो वहां पे आपकी नर्सरी भी डैमेज हो सकती है। तो पौध डालते समय, धान की जब आप पौध डालते तो उस समय आपका दिन में टेम्परेचर किसान भाइयों 32 से 35 के बीच में हो तो आपकी नर्सरी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 चल जाएगा, लेकिन अगर 40 से प्लस होता है तो वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई है, आपकी नर्सरी में बहुत ज्यादा समस्याएं आएंगी। ठीक है, अगर वहीं पे देखें रात में अगर टेम्परेचर देखें किसान भाइयों तो 15 से 22 टेम्परेचर तक है तो अच्छी आपकी नर्सरी होगी। ठीक है, अगर इससे ऊपर जाता है तो टेम्परेचर इससे ऊपर तापमान गया तो आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो दूसरी चीज ये हो गई। उसके बाद में तीसरा टॉपिक हमारा हो गया किसान भाइयों की मिट्टी का चुनाव। मिट्टी का चुनाव बहुत जरूरी होता है। आप अगर नर्सरी डाल रहे हैं तो मिट्टी आपकी धान के लिए स्पेशल दोमट या बलुई दोमट हो तो आपकी बहुत अच्छी नर्सरी उगेगी। ठीक है, और उसी में आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो मिट्टी का चुनाव आपको बहुत बेहतर तरीके से करना है, यानी मतलब दोमट मिट्टी हो या फिर बलुई दोमट मिट्टी हो। उसके बाद में किसान भाइयों, उसमें कुछ हमें खाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देसी खाद अपने खेत में डाल सकते हैं। देसी लास्ट जब आप जुताई करते हैं तो उससे पहले आप देसी खाद डाल दीजिएगा 4-6 दिन 8 दिन पहले। उसके बाद में फिर आप नर्सरी को डालिएगा। अगर आप देसी खाद नहीं डाल पाते हैं तो वहां पे आप फर्टिलाइजर का भी यूज कर सकते हैं, यानी मतलब मार्केट से आप एनपीके खरीद सकते हैं। एनपीके 12-32-16 जो कि आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगी। 12-32-16 अगर आप डाल रहे हैं तो वहां पे 1 बीघे में आपको नर्सरी अगर आप डाल रहे हैं तो वहां से 10 से 15 किलो आपकी नर्सरी के खेत के लिए आपको पर्याप्त हो जाएगी 1 बीघे खेत में। ठीक है, एनपीके 12-32-16 1 बीघे में 10 से 15 किलो पर्याप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर वहीं पे 10 बीघे खेत में अगर आप डाल रहे हैं, मतलब 1 बीघे से अंदर आप डाल रहे हैं, तो आप 8 से 10 किलो पर्याप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप इसको डालना है। ठीक है, डाल के और लास्ट जुताई कर देनी है। अब जुताई करने के बाद में किसान भाइयों खेत में पानी छोड़ देना है। पानी छोड़ने के बाद में किसान भाइयों उसको लेवल कर लेना है पूरी तरह से। आप पाटा लगा लीजिए, किसी पाटे के सहारे से एक समान खेत को कर लीजिएगा, कहीं ऊंचा नीचा ना रहे। और जब आपका पानी ठहर जाए उसके बाद में आप धान को अपना सही तरीके से निकाल के किसी से और बिखेर दीजिए, एक समान खेत के अंदर बिखेर दीजिए। बिखेरने के बाद में किसान भाइयों और
ध्यान रखना है आपको, जब आप पॉट डाल रहे हैं वो आपको शाम के ही समय डालनी है, सुबह में बिल्कुल नहीं डालनी है। अगर सुबह में डालेंगे तो टेम्परेचर हाई होने के कारण पानी गर्म हो जाएगा और वहां पे आपकी नर्सरी बेकार हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है, शाम के समय आप 4 बजे के बाद में आप किसी भी समय डाल सकते हैं और पानी उसमें हल्का ही रखिएगा, मतलब मीडियम टाइप का रखिए जो कि रात में सूख जाए पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद में किसान भाइयों आपको ऐसे ही छोड़ देना और 3 दिन तक आपको वेट करना है। 3 दिन बाद किसान भाइयों चौथे दिन आपको फिर से एक बार हल्का पानी देना है और हल्के पानी के साथ में आपको एक हर्बिसाइड यूज करना है। क्योंकि ज्यादातर नर्सरी में ज्यादातर जो धान की हमारी पौध होती है, धान की पौध में क्या है किसान भाई, घास की समस्या होती है। तो वहां पे आपको घास से बचाने के लिए अपनी पौध को एक साथी नाम से आपको मिल जाएगा यूपीएल कंपनी का हर्बिसाइड, जिसमें कि पायरोजोसल्फ्यूरान इथाइल 10% WP फॉर्म में होता है, जो कि 20 ग्राम का पाउच आता है किसान भाइयों, या फिर आपको स्मिथ कंपनी का ढाल नाम से मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, चाहे साथी ले सकते हैं चाहे ढाल। 20 ग्राम का पाउच आपको किसान भाइयों 10 किलो धान के लिए पर्याप्त हो जाता है, यानी मतलब 10 किलो धान 10 बिसय के लिए। 10 बिसय खेत में आप अगर धान डाल रहे हैं तो वहां पे आपका एक पाउच 20 ग्राम का पर्याप्त हो जाएगा। उसको आपको रेत में मिक्स करना है, रेत में मिक्स करके और फिर पानी भरने से पहले या पानी भरने के बाद भी आप इसको ऊपर से मिट्टी के साथ में बिखेर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्प्रे नहीं करनी है किसान भाइयों, आपको रेत के साथ में ही डालनी है, तो आपको बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आपको चौथे दिन ही इसको लगाना है, 3 दिन बाद ही इसको प्रयोग करना है खेत के अंदर, 3 दिन से पहले इसको बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। और उसके बाद में किसान भाइयों बात करें कि अगर आपकी नर्सरी जब 10 दिन 15 दिन की हो जाती है तो वहां पे बहुत समस्याएं आती है कि पीलापन जैसी, तो वहां पे एक बार आप साइफिलाइजर आप 100 ग्राम बीघे के हिसाब से और हल्का सा यूरिया आप 3 से 4 किलो पर बीघे के हिसाब से आप लेके और अपना एक बार उसमें डाल दीजिएगा, जिससे कि और हल्का सा उसमें 100 ग्राम बीघे का ह्यूमिक ले लीजिएगा। आपकी नर्सरी बहुत बेहतर हो जाएगी। पानी लगाते समय उसको बिखेर के और आप पानी लगा दीजिए, आपकी नर्सरी में जितना भी पीलापन वगैरह खत्म हो जाएगा और बहुत बेहतर आपकी नर्सरी होगी। चलिए किसान भाइयों, आपको कैसी लगी हमारी जानकारी? एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यार, स्माइलिंग के साथ में यार, प्यार मोहब्बत बना रहेगा और जय हिंद जय भारत हमारी जिंदाबाद रहेगा।